नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो जेम्स और ज्वेलरी से बिलोंग करने वाली कंपनी है, उसी तरह के बिजनेस करती है। कंपनी का नाम आरबीजेड ज्वेलर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो अलग-अलग ब्रांड्स के साथ मार्केट में अपनी प्रेजेंस की बात कहती है और ये गुजरात बेस्ड कंपनी रही है और गुजरात बेस्ड कंपनीज़ में यदि हम मार्केट ज़्यादातर जो डायमंड्स वगैरह कंपनी होती है वो गुजरात और उसी साइड में दर्ज करती देखी जाती है, उसी साइड के सस्ता की बात कहती है। तो कंपनी के बारे में कहती है कि इनके पास प्रोडक्टिविटीज़ रेंज में केबल केबल जेम्स जो कि प्रोडक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि इनके पास अ हारम की बात कहती है, फिर ब्राइडल्स चोकर की बात कहती है और राउंड नेकलेस जो आती है उसमें इसका डील करती देखी गई, जो गोल्ड्स वाले आइटम्स के अंदर आती है। लेकिन मार्केट को जानने की ज़रूरत इसलिए है कि यहाँ पे देखा गया कि कुछ दिनों में मार्केट में डिमांड बढ़ी। जब डिमांड आती है तो काफ़ी तगड़ी डिमांड आई थी। मार्केट में गिरावट हुई, फिर डिमांड बढ़ी, फिर गिरावट आई और मार्केट में ये प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा टिकाऊ नहीं था। फिलहाल जब टिकाऊ नहीं था तो मार्केट में दोबारा रेंज चेंज होते देखा गया और आजकल कह सकते हैं कि मार्केट की जो रेंज रही, आप हायर से लोअर की पोजीशन को देखेंगे तो सीधे-सीधे देखा जा सकता है कि करीब-करीब ₹250 से टूट के मार्केट नियरली 150 के आसपास आके खड़ी हुई है। तो क्या ये यहाँ से जो टूट के आई है, क्या ये अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर रही है? क्या आगे चल कर के ये सब की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ सकती है? चलिए एक पार्ट जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी। फिलहाल की सिचुएशन देखा जाए तो बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट 300% रैली कर चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक कह सकते हैं कि नियर अबाउट द सेम प्राइस है, थोड़ा सा अप डाउन हुआ है लेकिन उसमें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ा है, ना बहुत बड़ी उछाल क्रिएट कर दी। यदि हम पी रेशियो की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखता है कि करीब 20 मल्टीपल के अकॉर्डिंग है, जबकि कंपनी जो है अपने जेम्स ज्वेलरी डायमंड्स बेच करके जो कारोबार है उसमें 7% की शेविंग करती है। साथ में कंपनी बहुत पुरानी भी नहीं है, 2008 में कंपनी बनी थी आरबीजेड ज्वेलर्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो कि कामकाज थी जिसमें ट्रेडिंग एंड द जॉब वर्क ऑफ द ज्वेलरी एंड अदर जो कि प्रोसेसिंग का कामकाज था उसमें डील करती देखी गई। मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है, कह सकते हैं कि छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है। आरओसी की आंकड़ा भी करीब 14 से 16% है। प्रमोटर के हाथ में कंट्रोल जो है वो करीब 75% के आसपास है। कंपनी में डेट्स टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा आंकड़ा दर्ज करती है, लेकिन इसको लेकर क्या क्या समझने की ज़रूरत है, उसको हम दो पहलू के अलग अलग हिस्सों को तोड़ के करेंगे कि मार्केट में एक अक्सर आती है क्वेश्चन आती है कि सर हम टारगेट कहाँ के लिए लेके चलें और एशएल का यूज हम कहाँ पे करें। ये दो अक्सर क्वेश्चन होती है, ये हायर और लोअर के लिए। दोस्तों देखिए, मैं सिंपल से इसको एक जनरल बातों से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट की गोल्डन रूल। यदि मार्केट में स्टेबल होना हो तो इन सब रूलों से हमें मार्केट में स्थिरता कायम करने में मदद मिलती है। अब इनकी रिजल्ट को हम मद्देनज़र देखें तो कंपनी का जो टर्नओवर रहा है ईयर ऑन पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को अच्छी खासी ग्रोथ लेवल बना के रखी है और इस पीरियड में जो दिसंबर टू अक्टूबर टू दिसंबर का पीरियड जिसमें कि नवरात्रि था, दिवाली था, मुहूर्त था और फिर बाद में लगन का भी सीजन चलती देखी गई थी। वहीं प्रमोटर यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी में जो प्रॉफिट था करीब 194 करोड़ में इस कंपनी 13 करोड़ की प्रॉफिट भी बचाती है, जिसमें 3 करोड़ के आसपास कंपनी कर्ज को लेकर के इंटरेस्ट पे आउट भी करती हुई। यदि इनको परसेंटेज वाइज कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आंकड़ा आती है नियरली हम बात करें तो 194 करोड़ की वजह यदि हम देखें तो 7 सवा 7% के आसपास आती है और जो कि इनकी स्टेबिलिटी हमने 12 महीने के डेटाबेस को एक ही बार में कलेक्ट किया तो करीब 7% के आसपास दर्ज करती है। अच्छी बात ये है कंपनी को लेकर के जो यहाँ जो इनका सेल्स था वो अप ट्रेंड रही थी। प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग रही थी कुछ सिचुएशंस को लेकर के, स्टॉक प्राइस में सीजर में डिक्लाइनिंग दर्ज करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका डिक्लाइनिंग की तरफ इशारा देती है। तो कंपनी में यदि आप इनकी बैलेंस शीट को देखते हैं तो कंपनी में कर्ज का सिचुएशंस क्या है? कंपनी लगातार कर्ज बढ़ाती जा रही है। अब आखिर जो मार्च का डेटा होगा उसमें कितना कर्ज बढ़ा के लेके आती है। ये सारे के सारे फंड इन्होंने यूटिलाइजेशन क्या किया? क्या उन्होंने स्टोर ओपन किया है? क्या इन्होंने
जो ज़्यादातर जो फंड था इनके पास इन्वेंटरीज़ के अंदर दर्ज करती देखी गई। चलिए इन्वेंटरीज़ में कोई चिंता की बात नहीं होती है। पर जब पीयर से कंपेयर करेंगे जहाँ टाइटन कंपनी होगा, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी गार्गिल्स, पीसी ज्वेलर्स जैसे दिग्गज कंपनियों से यदि आप इनकी पी रेशियो से कंपेयर करते हैं, उनके पी रेशियो के मुताबिक इनमें कह सकते हैं कि पूरे के पूरे मार्केट खाली है। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ लेवल बनाने के लिए पॉसिबिलिटी है। बट इशू ये है, यदि हम करंट मार्केट की रेंज को देखेंगे बुक वैल्यू से, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती देखी गई, क्योंकि यहाँ भी अभी भी देखा जा सकता है कि पीसी ज्वेलर्स के मुताबिक इसका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा महँगा है। पर कुछ कंपनियाँ जिसमें कि टाइटन होगा या कल्याण ज्वेलर्स है, उसके मुकाबले तो काफ़ी सस्ते रेटों में दर्ज करती है। अब चैलेंजिंग ये है, जो चलिए बिज़नेस मॉडल तो एक ही है, इनका हो, पीजी गार्गिल का हो, कल्याण ज्वेलर्स, लेकिन आखिर मार्केट में जो स्टोर के साथ कामकाज कर रही है, उनका रेशियोज़ क्या हैं? क्या उनकी आपस में कितनी की गैपिंग करती है? निवेशकों के इंटरेस्ट में यदि हम देखा जाए तो कंपनी में कोई भी एफआई और डीआई की यदि हम भूमिका देखें, तो डीआई की जो है होल्डिंग करीब 2% के आसपास है। रेस्ट देखा जाए तो बाकी यदि नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा जाए, तो ये कह सकते हैं कि लास्ट 12 महीने के डेटा को लेकर के यहाँ 7% की सेविंग है। तो टाइटन कंपनी जैसी कंपनियों में करीब 6%, तो कल्याण ज्वेलर्स 3%। मतलब इन कंपनियों के आगे यहाँ का जो रेश है वो काफ़ी बेटर है। इसलिए शायद मार्केट में इनको लेकर के एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती देखी जा सकती है। लेकिन कुछ बात को और जानने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में 35-40 हज़ार निवेशक हैं। डीआई की भूमिका कौन-सी बड़ी दिग्गज डीआई हैं, तो कहती हैं पीजीआईएम्स इंफ्रा इक्विटी फंड के पास है, न्यूजेंस के पास। यदि हम पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 22% की होल्डिंग रही है। प्रमोटर की होल्डिंग में जो है वो ज़ावेरीज़ ग्रुप से बिलॉन्ग करने वाली कंपनी है, तो उनकी होल्डिंग है। और रिसेंटली यदि हम अपडेट की तरफ चलें, इस कंपनी को यदि हम कॉन्फ्रेंस कॉल को लेके चलें और इसको आउटकम को लेकर चलें, तो क्या चीज़ को शामिल करती है, वो ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ऑडियो कॉल्स फिलहाल दिया था। रिसेंटली की बात करूँ तो ट्रांजेक्शन उन्होंने नोट्स साझा किया था और अपने रिजल्ट को अपडेट करती देखी गई। तो यदि हम इनकी इस पॉइंट को नोट करने की कोशिश करें, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टर्स जो है प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग साझा किया, उसमें शायद हम उसने डीपली में जाकर समझने की जरूरत पड़ेगी आखिर कौन से मैनेजमेंट ने क्या सी कमेंट किया उसको लेकर के। आगे की बात ये कहती है कि कंपनी में रिस्क का जो आंकड़ा है बहुत नहीं है, कंपनी में रिस्क बिल्कुल नहीं है, लेकिन रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशंस है काफ़ी ज़्यादा हद तक तेजी से देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि यदि डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो जो कंपनी जेम्स ज्वेलरी डायमंड्स में डील करने वाली कंपनियां हैं, वहाँ पे स्टेलनॉन डेटाबेस को लेकर के यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ लेवल बनी है। चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन में सेंटिमेंटल गिरावट की बात कहती है, तो कुछ हद तक अच्छी रुझान करती है, तो कुछ हद तक उसमें गिरावट की भी माहौल है। सेंसेक्स के कंपैरिजन में यदि 2 साल से इसकी 1 साल से लिस्टिंग हुई है, लेकिन मार्केट में इनको लेकर के कोई भी अभी इसमें डिमांड नहीं बना है, तो क्या आगे चल कर के इसकी ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं है? क्योंकि देखिए इनका जो यदि चार्ट को देखेंगे हिस्टोरिकल में, तो जब इनकी लिस्टिंग हुई थी उसके बाद मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बनाई थी। लेकिन जो डिमांड बनाई ये यहाँ पे आकर के एक बार तो ये जो है पहली ब्रेकआउट करती हुई देखी गई थी इस पोजीशंस में आसपास, लेकिन मार्केट में दोबारा अभी इसको लेकर काफ़ी टाइम लग सकता है, जैसा देखने में लग रही है। हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है जहाँ मार्केट उस प्राइस के आसपास आके खड़ी हो। फिलहाल जो बिकवाली का प्रेशर्स हैं वो ये कहता है कि डे बाय डे में इनमें अप डाउन दोनों का सिचुएशंस रहा है, और बिकवाली का प्रेशर जो है काफ़ी बार आप देखेंगे जो डायरेक्शन को लेकर के, तो इस तरह के कई बार डायरेक्शंस जनरेट करते देखे गए हैं, जहाँ आप प्रेशर्स बन जाती है इसको बिकवाली को लेकर के। तो ये कुछ सेंटीमेंट अपडेट था, हमने समझने की कोशिश किया विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, ओनली ऑन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यू एडिशंस पे थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्त।